क्या कहिएगा इससे? देखिए, महागठबंधन पर हमको कुछ नहीं कहना है, वरना ऐसे ही भाव बढ़ जाएगा। सच ये है कि बिहार के विकास से, डेवलपमेंट से किसी विपक्षी को कोई लेना देना नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि चुनाव से पहले ही कोई सीएम बन जा रहा है, कोई डिप्टी सीएम बन जा रहा है, यानी जनता भी हंसती है और अन्य राज्य वाले क्या कहते होंगे। बिहार की तारीख में, भारतीय राजनीति में आम जनमानस जिसके बारे में ये कहे कि पिछले सदियों में नीतीश कुमार जी से बेहतर कोई मुख्यमंत्री मिला नहीं और आगे कोई दिखाई नहीं दे रहा है इनके जैसा, तो न बदलने की जरूरत है और न किसी को कुछ कहने की जरूरत है। समझने की जरूरत है कि कुछ लोगों को मुख्यमंत्री बनने की बेचैनी है और हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार को विकसित बिहार बनाने की इंजीनियरिंग भी है, ललक भी है। अच्छा, जिस तरीके से जेडीयू में सीट शेयरिंग हुई है, सीटें दी गई है, देखा गया है कि अल्पसंख्यकों को काफी कम तादाद में सीट दी गई है, इस बार क्या कहिएगा इस पर? हाँ, इसका एहसास सबको है, पार्टी को भी है, लेकिन ये भी तारीख का एक हिस्सा है कि अगर मैदान में कम दिया है तो उसकी भरपाई राज्यसभा से, विधान परिषद से माननीय मुख्यमंत्री ने करके दिखाया है। जिसको मुसलमानों ने बोरा में कस के वोट दिया है, कभी भी राज्यसभा में एक साथ दो मुस्लिम दिखाई दिया था? वो चाहे कांग्रेस का राज हो कि एक छत्र आरजेडी का राज हो, लेकिन एनडीए की सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लेकिन कितने राज्यसभा गए? गुलाम रसूल बलियावी, अली अनवर अंसारी साहब, डॉक्टर एजाज अली साहब, कहकशां परवीन साहबा, यहां तक कि साबिर अली साहब। ये रिकॉर्ड दिखावे कांग्रेस, ये रिकॉर्ड दिखावे आरजेडी। सीटें कम हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे, 4 मिला है, 4 जिता के भेज दो भैया। अगली मर्तबा 14 के दावे बचेंगे। इसको लेकर के माइनॉरिटीज में अगर एहसास है तो पार्टी में भी इस पर विचार है।